नमस्कार साथियों, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, आपका आज का पटना का जो है 19 पेपर है, जहाँ पर आपके दिए गए कि शिक्षकों का सबसे पहले स्कूल में पदस्थापन होगा। पदस्थापन में यहाँ पर जो भी सक्षमता उत्तीर्ण शिक्षक हैं उनका यहाँ पर पदस्थापन होगा। उसके साथ ही यहाँ पर जो बीपीएससी टीचर हैं, चाहे आप टीआरई फर्स्ट या फिर टीआरई 2 में हैं, ट्रांसफर होने के बाद यहाँ पर आप लोग का पदस्थापन होगा। फिर उसके बाद यहाँ पर जो वेरिफिकेशन होंगे वो यहाँ पर आपके जो है वो किए जाएंगे। नीचे आप यहाँ पर इसके संदर्भ में डिटेल में जो है वो देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर आपका वेरिफिकेशन होगा और यहाँ पर आप लोग का ट्रांसफर वगैरह करने के लिए कब से यहाँ पर जो आपका आवेदन होगा वो यहाँ पर आपके ऑनलाइन के माध्यम से जो है वो लिए जाएंगे। तो इसमें नीचे आपका दिया गया कि यहाँ पर जो शिक्षक हैं आप लोग यहाँ पर होने वाले ट्रांसफ़र और पोस्टिंग को लेकर शिक्षा विभाग ने जो यहाँ पर कार्यनीति बनाई है उसके अनुसार सबसे पहले यहाँ पर शिक्षकों का स्कूल आवंटन होगा और फिर स्कूल आवंटन होने के बाद उस स्कूल में आप लोग यहाँ पर पदस्थापन जो है वो कराया जाएगा, यानी कार्यभार यहाँ पर आपका जो है वो दिलवाया जाएगा। उसके बाद यहाँ पर जो भी शिक्षक हैं आप लोग यहाँ पर बायोमेट्रिक आधारित जो आपका आधार कार्ड होगा उसका यहाँ पर सत्यापन जो है वो किया जाएगा, यानी जो आपका आधार कार्ड होगा तो उसका यहाँ पर बायोमेट्रिक के माध्यम से आप लोग यहाँ पर वेरिफिकेशन जो है वो किया जाएगा। क्योंकि आधार कार्ड में कई सारी आपकी समस्याएं वगैरह होती हैं। बहुत सारे लोग यहाँ पर क्या करते हैं कि आधार कार्ड एडिट वगैरह जो है आप लोग यहाँ पर कर लेते हैं। आपका जो आधार कार्ड का ऊपरी हिस्सा होता है उसमें कुछ और रहता है, लेकिन जब यहाँ पर आपके बायोमेट्रिक के माध्यम से आप लोग का आधार कार्ड का वेरिफिकेशन किया जाता है तो उसमें कुछ और यहाँ पर आपके डिटेल जो है वो खुलते हैं, जो कि ये आपका मामला शिक्षा विभाग के पास ऑलरेडी जो है आपका संज्ञान में था। इसलिए यहाँ पर क्या है कि आपका बायोमेट्रिक के माध्यम से जो आपका आधार कार्ड होगा उसका यहाँ पर वेरिफिकेशन जो है किए जाएंगे। इसके साथ ही आपका बोला गया कि अंगूठे का जो आपका निशान होगा, यानी कि जब आप लोग एग्जाम दिए थे तो उस टाइम पे जो आपका थंब इम्प्रेशन लिया गया था तो वो उसके साथ ही आपका एग्जाम के टाइम पे आपका फ़ोटो जो है वो लिया गया था, तो उसका भी यहाँ पर जो वेरिफिकेशन होगा वो यहाँ पर आपके जो है किए जाएंगे। यानी आपका आधार कार्ड का वेरिफिकेशन, उसके साथ ही आपके थंब इम्प्रेशन और जो आपका फ़ोटो होगा उसका यहाँ पर वेरिफिकेशन, यानी जो आपका जांच वगैरह होगा वो यहाँ पर आपका जो है किया जाएगा। और ये जो भी आपका वेरिफिकेशन वगैरह का प्रोसेस है ये आपका जो मतलब ये वेरिफिकेशन का जो कार्य है चरणबद्ध तरीके से यहाँ पर आपका जो है किया जाएगा। क्योंकि आप लोग यहाँ पर ट्रांसफ़र होने के बाद पोस्टिंग हो गया और पोस्टिंग होने के बाद आप लोग को यहाँ पर विद्यालय में कार्यभार जो है वो दिलवा दिया गया और फिर उसके बाद यहाँ पर क्या होगा कि आपका जो भी जिला में आप लोग यहाँ पर ट्रांसफ़र होने के बाद आप लोग यहाँ पर गए तो उस जिले के जो भी आपके जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय होगा तो वहाँ के माध्यम से एक शेड्यूल जो है वो जारी कर दिया जाएगा और फिर बोल दिया जाएगा कि शेड्यूल वाइज आप यहाँ पर आकर अपना जो वेरिफिकेशन वगैरह है वो आप यहाँ पर जो है वो करा लीजिए। तो ये आपका जो भी प्रोसेस होगा चरणबद्ध तरीके से यहाँ पर जो है वो आपका जो है किया जाएगा। और उसके बाद ही यानी ये जो आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन है वो यहाँ पर आपका हो जाएगा। उसके बाद ही जो आपका ई सर्विस बुक को लेकर जो भी आपका कार्य होगा, जो भी प्रोसेस होगा वो यहाँ पर आपका प्रारंभ जो है वो किया जाएगा। यानी जब तक आपका वेरिफिकेशन नहीं होगा तब तक यहाँ पर जो आपके ई सर्विस बुक को लेकर जो आपका देने को लेकर नहीं बल्कि जो आपका कार्य है वही यहाँ पर आपके स्टार्ट जो है वो नहीं किए जाएंगे। तो उसको लेकर बोला गया है। और इसके संदर्भ में जितने भी आपके जिला शिक्षा पदाधिकारी हैं तो जल्द ही आपका जो निर्देश वगैरह होगा वो यहाँ पर आपका दिया जाएगा। हालाँकि जो शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव हैं उनकी तरफ से आपने देखा था कि लेटर भी जो है वो जारी कर दिए थे और वो लेटर सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को यहाँ पर आपका जो है वो जो है आपका दिया गया था। तो ये आपका जल्द नहीं बल्कि इसके संदर्भ में जो आपका दिशा निर्देश है सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को ऑलरेडी यहाँ पर आपका जो है वो दिया जा चुका है। और उसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे तो उसी को लेकर बोला गया कि इस सर्विस बुक वगैरह आपका यहाँ पर जो है खोला जाएगा, जिसमें यहाँ पर जो भी शिक्षक हैं और यहाँ पर जो भी कर्मचारी हैं उनका यहाँ पर जो सेवा इतिहास होगा ऑनलाइन यहाँ पर जो है हो जाएगा। हालांकि इस सर्विस बुक आपका कई मायने में फ़ायदा होता है, बाकी कई मायनों में ये आपका ख़राब भी जो है होता है। क्योंकि आप लोग का जो रिकॉर्ड वगैरह है मतलब कई सारे इस तरीके से अधिकारी और पदाधिकारी होते हैं जो मतलब इस तरीके से रिकॉर्ड जो है वो ख़राब कर देते हैं आपकी सर्विस बुक में, या फिर जो भी आपका सर्विस बुक है उसमें ये लोग मतलब इस तरीके से जो है वो लिख देते हैं और ये आपका कभी मिटने वाला यहाँ पर आपका नहीं है। ये आपका जो है वो लिखा जाएगा कि आपने अपने सेवा काल में किस तरीके से आप अपनी सेवा जो है वो दे रहे थे, मतलब हर एक चीज़ इसमें आपका जो है वो लिखा जाता है। तो उसके बारे में यहाँ पर आपके जो है वो दिए गए हैं। और उसके नीचे आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर बोला गया कि जो भी यहाँ पर नियोजित शिक्षक हैं जो कि सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण हैं, उसके साथ ही यहाँ पर बीपीएससी के माध्यम से जो यहाँ पर टीआरई फर्स्ट और टीआरई 2 में शिक्षक हैं, आप लोग यहाँ पर स्वयं आश्वस्त यहाँ पर हो लें कि यहाँ पर बिहार लोक सेवा आयोग यानी टीआरई फर्स्ट और टीआरई 2 के जो टीचर हैं उसके साथ यहाँ पर जो आपका बिहार विद्यालय परीक्षा समिति का मतलब यहाँ पर जो सक्षमता उत्तीर्ण शिक्षक हैं, तो आप लोग यहाँ पर आवेदन करते टाइम जो भी आप यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए हैं उसमें जो भी आपका शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्र है वो यहाँ पर आपका जो है वो सही है। तो यहाँ पर शिक्षा विभाग की तरफ से निर्देश जो है सभी कैंडिडेट को दिया गया है कि चाहे बीपीएससी टीचर हो या फिर आप यहाँ पर सक्षमता उत्तीर्ण जो है वो टीचर हैं, आप यहाँ पर आश्वस्त जो है हो लीजिए कि आपके माध्यम से जो भी डॉक्यूमेंट्स अपलोड किया गया फॉर्म सबमिट करते टाइम वो सभी डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर आपका जो है वो सही है। और फिर उसके नीचे आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर बोला गया कि यहाँ पर जो सक्षमता वाले शिक्षक उसके साथ यहाँ पर जो बीपीएससी वाले टीचर हैं उसके अलावा शेष यहाँ पर जो भी कार्यरत शिक्षक होंगे तो उनका भी जो ई सर्विस बुक वगैरह होगा तो यहाँ पर जो जिला शिक्षा पदाधिकारी होंगे
तो उनके माध्यम से आप लोगों का भी यहाँ पर जो है खोला जाएगा, क्योंकि जो आपके शिक्षक बहाली होती है उसमें कई अन्य तरह के भी जो है वो यहाँ पर शिक्षक हैं। तो आप लोगों को लगेगा कि क्या हम लोग यहाँ पर ई सर्विस बुक नहीं खुलेगा, तो आप लोगों का भी यहाँ पर जो ई सर्विस बुक होगा जिला शिक्षा पदाधिकारी के माध्यम से यहाँ पर आपका जो है खोल दिया जाएगा। और यहाँ पर जो भी पुस्तकालय अध्यक्ष वगैरह हैं और यहाँ पर जो भी शिक्षणेतर कर्मचारी हैं उनका भी यहाँ पर प्राप्त सभी जो शैक्षणिक प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्र वगैरह है उसके यहाँ पर जो वेरिफिकेशन वगैरह होंगे वो यहाँ पर आपके जो है किए जाएंगे। तो ये आपके ट्रांसफ़र और पोस्टिंग को लेकर अपडेट हैं। और यहाँ पर एक समय अवधि जो है वो देख सकते हैं, जैसे ऑनलाइन आवेदन को लेकर आप यहाँ पर बोलेंगे तो यहाँ पर बोला गया कि छठ के बाद यहाँ पर शिक्षकों से जो आपके ऑनलाइन आवेदन होंगे वो यहाँ पर आपका जो है वो लिया जाएगा। और ऑनलाइन आवेदन के लिए जो आपका वेबसाइट होगा यानी सॉफ्टवेयर के माध्यम से ऑनलाइन यहाँ पर आपका आवेदन जो है वो लिया जाएगा। तो वो भी यहाँ पर आपके विभाग की तरफ से आपके लॉन्च जो है वो कर दिए जाएंगे। बस इतना ही आपके न्यूज़पेपर में दिए गए हैं। और इसमें आप यहाँ पर बगल में देखेंगे तो कल जो आपका हेड मास्टर और जो आपका हेड टीचर वाला जो आपका रिजल्ट जारी किया गया था तो उसको लेकर यहाँ पर आपके जो है वो दिए गए हैं कि इतने लोग यहाँ पर इस तरीके से उत्तीर्ण हुए, कौन कौन से टॉपर वगैरह हुए उनके यहाँ पर डिटेल वगैरह जो है वो दिए गए हैं। अब यहाँ पर कुछ आप लोग का प्रश्न होगा उसको लेकर हम यहाँ पर जो है वो देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर आप लोग का मतलब जैसे यहाँ पर आप लोग का कहना है कि जैसे आपका इसमें आपका बोला गया है जो कि इसके संदर्भ में जो शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव हैं उनकी तरफ से जो आपका दिशा निर्देश दिया गया था तो उसमें भी इस चीज़ के बारे में आपके जिक्र जो है किए गए थे कि यहाँ पर आपको आश्वस्त होना है। आश्वस्त ये होना है कि आपके माध्यम से जो भी डॉक्यूमेंट्स अपलोड किया गया है वो यहाँ पर आपका डॉक्यूमेंट्स सही है। अब इसमें बहुत सारे लोग का कहना है कि हमने जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड किया था उसमें तो हमारा यहाँ पर गलती है, तो फिर हम यहाँ पर क्या करेंगे, क्या हमको यहाँ पर संशोधन करने का या फिर से री अपलोड करने का मौका वगैरह जो है वो दिया जाएगा या फिर नहीं। तो देखिए यहाँ पर मैक्सिमम चांस है, जैसे यहाँ पर इनके लिखावट के अनुसार यही लग रहा है कि आपको यहाँ पर फिर से जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह है उसमें यहाँ पर हो सकता है कि आप लोग को यहाँ पर फिर से री अपलोड करने का मौका जो है वो दिया जाए। क्योंकि अभी आप यहाँ पर देखेंगे तो जो भी सक्षमता पास शिक्षक थे जिनका काउंसलिंग नहीं हो पाया था तो उनको यहाँ पर फिर से जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह जिनका भी संदिग्ध वगैरह था या फिर जिनके भी डॉक्यूमेंट्स में समस्या वगैरह था तो उनको यहाँ पर फिर से अपलोड करने का मौका जो है वो दिया गया है। तो यहाँ पर जो भी बीपीएससी टीचर और उसके साथ यहाँ पर जो सक्षमता उत्तीर्ण शिक्षक हैं तो हो सकता है कि आप लोगों को भी यहाँ पर फिर से जो है मौका दिया जाए। बस इसमें आपका वही मौका दिया जाएगा कि जैसे जहाँ पर भी आपके माध्यम से डॉक्यूमेंट्स अपलोड किया गया है उसमें आपका त्रुटि या फिर प्रोविजनल वगैरह इस तरीके से है तो उसी के समक्ष मतलब उसी के स्थान पर आप यहाँ पर सही डॉक्यूमेंट जो है अपलोड कर दीजिए। इसमें आपका पुराना वाला भी डॉक्यूमेंट्स अपलोड रहेगा, उसके साथ ही जो आपका नया वाला डॉक्यूमेंट्स है वो भी आपका जो है अपलोड रहेगा। हालांकि इसके संदर्भ में बाद में आपको यहाँ पर डिटेल जो दिशा निर्देश होगा या फिर जैसे भी विभाग की तरफ से सूचना प्राप्त होता है तो आप लोग को यहाँ पर जो है बता दिया जाएगा। लेकिन इनके लिखावट से यही लग रहा है क्योंकि यहाँ पर आश्वस्त होने को लेकर बोला है कि आप आश्वस्त हो ले कि आपके माध्यम से जो भी डॉक्यूमेंट्स अपलोड किया गया है वो यहाँ पर आपका सही है। तो इसमें तो यही होगा ना कि हमारा डॉक्यूमेंट सही नहीं है तो हमको फिर से यहाँ पर मौका जो है वो दिया जाए। तो इसको लेकर यही है, यहाँ पर मैक्सिमम चांस है कि आप लोग को यहाँ पर मौका दिया जाएगा। या फिर मान लीजिए अपलोड करने का मौका नहीं दिया जाता तो जैसे आपका वेरिफिकेशन आपके जो है किए जाएंगे डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन तो वो तो आपका यहाँ पर ऑनलाइन ही अरे ऑफलाइन आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन रहता है, आपको स्वयं जाकर वेरिफिकेशन वगैरह कराने रहते हैं। तो फिर हो सकता है कि वहाँ पर भी आपको ऑप्शन जो है वो मिले कि जहाँ पर आपका प्रोविजनल डॉक्यूमेंट्स अपलोड था या फिर मान लीजिए कोई आपका डॉक्यूमेंट्स गलत अपलोड था, मार्कशीट के स्थान पर सर्टिफिकेट वगैरह अपलोड कर दिए थे या फिर कोई डॉक्यूमेंट्स वगैरह आपका करेक्शन वगैरह के लिए आप यहाँ पर दिए थे। तो इस तरीके से ऑफलाइन के माध्यम से भी जब वहाँ पर आप वेरिफिकेशन के लिए जाएंगे तो अपना जो सही वाला डॉक्यूमेंट्स होगा उसे आप वहाँ पर जो है वो सबमिट कर देंगे। तो इसको लेकर आप बिल्कुल यहाँ पर निश्चिंत रहिएगा, इससे आप यहाँ पर कोई दिक्कत वगैरह नहीं होगा, ना ही यहाँ पर कोई जो भी आपका प्रोसेस हो ई सर्विस बुक को लेकर तो इसमें आपका कोई दिक्कत वगैरह जो है वो नहीं होगा। तो इसको लेकर बिल्कुल आप यहाँ पर निश्चिंत रहेगा, इस मामले में आप यहाँ पर बिल्कुल टेंशन जो है वो मत लीजिएगा। अब यहाँ पर आगे जो आपका समस्या है उसको लेकर आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर जैसे आपका डीवी जो है वो कराया जाएगा। डीवी का मतलब आप लोग का ट्रांसफ़र होने के बाद पोस्टिंग हो जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पर जब आपके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कराए जाएंगे तो उसमें यहाँ पर कुछ ये आपका जो मामला है इसको लेकर आपका समस्या हो सकता है। एक तो यहाँ पर सीटेट को लेकर, देखिए सीटेट में उन्हीं लोग का समस्या होगा जो यहाँ पर अदर स्टेट की फीमेल कैंडिडेट हैं जिनका सीटेट में 90 अंक से जो है कम मार्क्स है। तो नॉर्मल सी बात है इनका समस्या होगा। हालांकि उस टाइम पे आप छोड़िए, अभी भी आप यहाँ पर देखेंगे तो कई जिलों की तरफ से आपके स्पष्टीकरण मांगे जा रहे हैं, कई जिलों की तरफ से आपको यहाँ पर जॉब से टर्मिनेट वगैरह जो है कर दिए जा रहे हैं। तो इसमें बस एक ही रास्ता आपका जो है वो निकल सकता है कोर्ट को लेकर कि कोर्ट में आपको यहाँ पर यदि जीत मिलता है तो यहाँ पर आपको कोई यहाँ पर आपका दिक्कत वगैरह जो है वो नहीं होगा। और यदि मान लीजिए कोर्ट से आपको यहाँ पर जीत नहीं मिलता है और फिर कोर्ट के मामले के बाद फिर वहीं
उसी तरीके से आपका माध्यमिक शिक्षा निदेशक का जो आपका आदेश है वो आपका जो है वो रहता है, या फिर से कोई आपका माध्यमिक शिक्षा निदेशक का दूसरा नया आदेश आपका आ जाता है, तो फिर इसमें आपका जो है वो समस्या इस तरीके से आपका होगा, और फिर उसके बाद भी आपको जॉब वगैरह से टर्मिनेट वगैरह जो है कर दिए जाएंगे। और यदि कोर्ट से आपको यहाँ पर जीत वगैरह मिल जाए तब तो यहाँ पर आपका कोई दिक्कत वगैरह नहीं है, आपका यहाँ पर ट्रांसफ़र होने के बाद पोस्टिंग भी आपका करा लिया जाएगा। देखिए पोस्टिंग तक तो यहाँ पर कोई आपका दिक्कत नहीं है, क्योंकि पोस्टिंग के बाद आप लोग का यहाँ पर जो डॉक्यूमेंट्स है उसके यहाँ पर आपके वेरिफिकेशन जो है किए जाएंगे। तो इसलिए आपके पास जो रास्ता है वो यहाँ पर कोर्ट का जो है वो रास्ता है। तो आप यहाँ पर कोशिश करिए कि जल्द ही आपका कोर्ट की तरफ से आपके डिसीजन वगैरह आ जाएँ और डिसीजन आपके फेवर में हो, ताकि यहाँ पर आपका कोई दिक्कत वगैरह नहीं हो। अगला यहाँ पर जो आपका समस्या होगा वो यहाँ पर आपके एनआईएस को लेकर समस्या होगा, एनआईएस डीएलएड को लेकर, जो कि अभी हाल ही में आपने देखा था कि औरंगाबाद के जो जिला कार्यक्रम पदाधिकारी हैं उनके तरफ से अलग अलग प्रखंड से, जितना भी औरंगाबाद में आपका प्रखंड है उसमें यहाँ पर कुछ एनआईएस डीएलएड जो शिक्षक थे उनके यहाँ पर एक लिस्ट जो है वो जारी किया गया था, और उनसे 4 बिंदुओं पे जो आपके डॉक्यूमेंट्स थे वो यहाँ पर आपका जो है वो सबमिट कराया गया था। इसमें यहाँ पर सभी लोग को नहीं, लेकिन यहाँ पर जो एनआईएस शिक्षक हैं हो सकता है कि आप लोगों को भी यहाँ पर समस्या हो, जिनके भी नामांकन वगैरह में या फिर जो भी आपका एनआईएस डीएलएड का जो भी आपका दस्तावेज है, जिस दस्तावेज पे आप यहाँ पर नौकरी कर रहे हैं तो उसमें कुछ संदिग्धता या फिर कंप्लीट या फिर कोई डाउट वगैरह आपका यहाँ पर लगे, तो फिर हो सकता है कि इसमें आपका समस्या वगैरह हो। अब इसमें आप यहाँ पर बोलेंगे कि एनआईएस वाले मामले में आपका सुप्रीम कोर्ट में जो है वो सुनवाई है, तो देखिए सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई से जो यहाँ पर नौकरी में है आप लोग के यहाँ पर कोई फर्क जो है वो नहीं पड़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी आपको यहाँ पर नौकरी में ले लिया गया है। यहाँ पर जो आपके औरंगाबाद जिले की तरफ से जो आपका स्पष्टीकरण मांगा गया था उसमें आपका कोर्ट वगैरह का कोई आपका मामला नहीं था, बल्कि उसमें जो भी आपका नामांकन का प्रोसेस था कि एनआईएस डीएलएड में आप यहाँ पर नामांकन लिए हैं, तो उसमें जो औरंगाबाद के जिला कार्यक्रम पदाधिकारी थे उनको यहाँ पर डाउटफुल लगा था, तब यहाँ पर आपके जो स्पष्टीकरण थे वो यहाँ पर आपके जो है मांगे गए थे। तो इसलिए इस मामले पे आपका सुप्रीम कोर्ट से कोई यहाँ पर आपका प्रभाव नहीं पड़ेगा। यदि मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट में आपका रिव्यू पिटीशन में कोई यहाँ पर आपका दिक्कत हो जाता है, रिव्यू में भी यहाँ पर एनआईएस डीएलएड आपका वैलिड नहीं होता है, तो भी यहाँ पर जो आपकी नौकरी होगी वो आपकी नौकरी बरकरार रहेगी, कोई यहाँ पर आपका दिक्कत नहीं होगा। इसमें जो आपका दिक्कत हो रहा है एनआईएस वाले मामले में, यहाँ पर आपके नामांकन को लेकर जो भी आपके शर्त वगैरह था या फिर जो भी आपका क्वालिफिकेशन वगैरह था, तो उसमें यहाँ पर शिक्षा विभाग को डाउट लग रहा है, तभी वो लोग यहाँ पर स्पष्टीकरण इस तरीके से मांग रहे हैं। बाकी यहाँ पर एनआईएस वाले में कोई अन्य भी यहाँ पर आपका दिक्कत वगैरह नहीं है, और जिनसे स्पष्टीकरण मांगा गया है इसका मतलब ये नहीं कि उन लोग यहाँ पर नौकरी समाप्त कर दी जाएगी, बल्कि स्पष्टीकरण में जिन 4 बिंदुओं पर आपके जवाब मांगे गए हैं तो 4 बिंदुओं का जवाब दे देते हैं, उसके साथ ही उसके संदर्भ में जो दस्तावेज होगा वो यहाँ पर सबमिट कर देते हैं, तो उनकी नौकरी उसी तरीके से रहेगी, कोई यहाँ पर आपका दिक्कत वगैरह जो है वो नहीं होगा। ये आपका एनआईएस को लेकर मामला है। देखिए यहाँ पर एसटीटी को लेकर भी आपका समस्या होगा, और एसटीटी में भी यहाँ पर जो अदर स्टेट के फीमेल कैंडिडेट हैं उनका मतलब यहाँ पर इस तरीके से आपका समस्या हो सकता है। देखिए इसमें भी आपका मैक्सिमम समस्या नहीं होगा, लेकिन जो आपके किशनगंज के जिला शिक्षा पदाधिकारी थे उनकी तरफ से जब यहाँ पर आपके जॉब से टर्मिनेट कर दिए गए तब यहाँ पर आपका लग रहा है कि इसमें आपका समस्या होगा, नहीं तो एसटीटी में भी कोई इस तरीके से आपका समस्या नहीं होगा, क्योंकि ऑलरेडी जो एसटीटी का एग्जाम होता है बिहार विद्यालय परीक्षा समिति यानी बिहार शिक्षा विभाग की तरफ से आपके कंडक्ट कराए जाते हैं, और उनके तरफ से एसटीटी में जो आपके मार्क्स हैं वो देने के साथ साथ आपको यहाँ पर क्वालिफाइड और नॉट क्वालिफाइड भी आपके रिजल्ट में आपके मेंशन जो है किए जाते हैं। तो इसलिए एसटीटी को लेकर बहुत ज़्यादा आपका समस्या नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पर आपको जो है वो सतर्क होना चाहिए। और इसमें आप यहाँ पर देखेंगे तो एसटीटी का जो आपका मामला गड़बड़ आ रहा है वो यहाँ पर सीटेट से भी मतलब एसटीटी को लेकर आपकी समस्या जो है हो रहे हैं, क्योंकि दोनों यहाँ पर आपका पात्रता है। जब यहाँ पर सीटेट को लेकर कोई आपका आदेश जारी कर दिया जा रहा है तो आपका वही आदेश एसटीटी में भी वो लोग यहाँ पर मतलब अप्लाई जो है वो कर दे रहे हैं, और एसटीटी का जो भी सर्टिफिकेट है वो लोग उसको जो है वो ध्यान नहीं दे रहे हैं, उसमें आपका क्वालिफाइड लिखा है या फिर नॉट क्वालिफाइड लिखा है। ऑलरेडी जिसका भी सर्टिफिकेट में नॉट क्वालिफाइड यहाँ पर लिखा होगा तो फिर वो लोग तो अपना यहाँ पर मतलब कैसे वो लोग यहाँ पर अपना फॉर्म वगैरह जो है वो सबमिट करेंगे। तो कुछ इस तरीके से आपका समस्या होगा। सबसे ज़्यादा जो आपका समस्या होगा वो यहाँ पर सीटेट को लेकर होगा, जो भी यहाँ पर अदर स्टेट की फीमेल कैंडिडेट हैं, उसके बाद यहाँ पर एनआईएस को लेकर होगा, फिर यहाँ पर लास्ट में आप यहाँ पर थोड़ा बहुत बस आप यहाँ पर मानेंगे कि एसटीटी को लेकर आपका समस्या हो सकता है, और इसमें भी सभी जिलों से नहीं बल्कि कुछ जिले के जो जिला शिक्षा विभाग हैं उनके तरफ से वो लोग मतलब अच्छे तरीके से ध्यान वगैरह नहीं देते हैं, तो इस तरीके से जो आपका नोटिस वगैरह है वो यहाँ पर वो लोग जो है वो जारी कर देते हैं। तो इसको लेकर हो गया। अब यहाँ पर ऑनलाइन आवेदन कब से यहाँ पर आप लोगों को करना होगा ट्रांसफ़र के लिए, तो हमने ऊपर ही आपको हेडलाइन में जो है बता दिया, जो कि जो भी यहाँ पर शिक्षा विभाग के अधिकारी और पदाधिकारी थे उनके तरफ से बोला भी गया था कि छठ का त्यौहार जैसे ही आपका समाप्त हो जाएगा तो फिर आपके जो सॉफ्टवेयर वगैरह होगा वो यहाँ पर आपका लॉन्च जो है कर दिया जाएगा। लेकिन बीच में आपने देखा था कि शिक्षा विभाग के जो अपर मुख्य सचिव थे उनकी तरफ से आकर ये बोल दिया गया था कि कुछ ही दिन के बाद जो आपका सॉफ्टवेयर होगा वो यहाँ पर आपके लॉन्च वगैरह जो है कर दिए जाएंगे। तो छठ तक यहाँ पर आपको इंतजार जो है करना होगा। छठ के बाद से आपका सॉफ्टवेयर भी आ जाएगा और फिर उसके बाद आप
यहाँ पर ट्रांसफ़र और पदस्थापन के लिए अपना ऑनलाइन जो आवेदन होगा वो भी आप यहाँ पर जो है वो कर सकते हैं। तो ये आप लोग के ट्रांसफ़र और पदस्थापन को लेकर अपडेट है। बाकी इसके संदर्भ में जैसे भी अन्य सूचना या फिर नोटिस वगैरह आपका आता है तो आप सभी लोग को पता होगा कि हम इस प्लेटफॉर्म राइट टू एजुकेशन इंडिया जो शेयर कर ही देते हैं। और अभी तक इस चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को जो है प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक यू फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस ऑल, थैंक यू।